ठीक है, पेज नंबर 95 पे तीसरी एग्जाम्पल वो हम करने जा रहे हैं। अब लिखा है अ कार ड्राइवर टाइटन्स द नट ऑफ व्हील। एक कार का ड्राइवर है जो नट का व्हील टाइट कर रहा है यूजिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। उसका जो पाना है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है। बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, और वो लगा रहा है कितनी फोर्स? 300 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो मालूम क्या करना है? फाइंड द टार्क, टार्क मालूम करें। ठीक है, तो ये नट है इसका, और इसके ऊपर पाना कितना लगा हुआ है? इस पाने की जो लंबाई है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। वो यहाँ से फोर्स कितनी लगा रहा है? टाइट कर रहा है ना, ऐसे घुमाना चाहता है। फोर्स कितनी लगा रहा है? 300 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो बताइए ये और ये मिलकर कितना टार्क जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल इसका डेटा क्या बनेगा जो हमें मालूमात है? आर्म ऑफ द फोर्स किसके बराबर है? 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को मीटर बनाना ज़रूरी है। 100 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? 0.20 मीटर। सेंटीमीटर को मैंने क्या बना दिया? मीटर। और ऐसा करने के लिए क्या करा? 100 से डिवाइड करा। और फोर्स कितनी दी गई है? 300 न्यूटन। मालूम क्या करना है? टार्क। टार्क का फार्मूला क्या है? टार्क बराबर होता है F इंटू आर के। F कितना है? 300 और R कितना है? 0.2। तो 3 टू द 6, दोनों जीरो ऐसे आ गए, और एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है। तो टार्क कितना होगा? 60। यूनिट क्या होता है टार्क का? न्यूटन मीटर। ठीक है, उतारें इसे। ठीक है भाई, अगला टॉपिक में जो आपको पढ़ा रहा हूँ बुक में नहीं है, वो है टाइप्स ऑफ टार्क। टार्क क्या होता है? कोई भी ऐसी शय जो घुमाव पैदा कर दे उसे क्या बोलते हैं? टार्क। वो कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? 3 चीज़ों पर। फोर्स, आर्म ऑफ द फोर्स, और उन दोनों के दरमियान एंगल पे। उसे हम क्या कहते हैं? टार्क। टार्क 2 तरह का होता है। टार्क कितनी तरह का होता है? यानी जब आप किसी चीज़ को घुमाते हैं तो 2 तरह से घुमाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको टाइट करें, ढक्कन बंद करें, तो आप किसी और तरह से घुमाओगे। मैं बोलूँगा ढक्कन खोलें, तो आप किसी और तरह से घुमाओगे। ऐसे ही है ना, जब आप बंद करते हैं तो घड़ी की तरह घुमाते हैं उसे। जैसे घड़ी चलते हैं ना, घड़ी के कांटे चलते हैं बंद करते वक्त। पेप्सी की बोतल है, उसका ढक्कन बंद करना है, बंद करते वक्त आप कैसे घुमाएंगे उसे? घड़ी की तरह। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, नाम रखा हुआ है इसका। ये जो टार्क आप लगा रहे हो, ये जो घुमाव पैदा कर रहे हो आप, ये कौन से टार्क की वजह से पैदा कर रहे हो? क्लॉकवाइज टार्क अप्लाई हो रहा है। तो जब आपसे कहा जाए इसको खोलिए, किसी बच्चे को तो छोटे को उसको बोलो खोलो और वो बंद कर रहा हो, तो हम हंसते हैं ना, तो इधर नहीं खुलता है, इधर खुलता है। इसका मतलब है वो खोलने के लिए कौन सा टार्क लगा रहा है? क्लॉकवाइज। हालांकि खोलने के लिए कौन सा टार्क लगता है? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की तरह का टार्क। तो टार्क कितने टाइप के हो गए? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज टार्क को पॉजिटिव माना जाता है और क्लॉकवाइज टार्क को नेगेटिव माना जाता है। ये बात आपको अजीब सी लगी? हालांकि होना क्या चाहिए? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव होना चाहिए
और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव होना चाहिए, है ना। घड़ी की तरह सब लोग आदी हैं, घड़ी प्लस की तरह घूमती है ऐसे, और उल्टी घड़ी घूम रही है तो उल्टी है तो माइनस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लॉकवाइज को आप किससे ज़ाहिर करेंगे? माइनस से। और एंटी क्लॉकवाइज को आप किससे ज़ाहिर करेंगे? ऐसा इसलिए है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, वो सब की सब एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। हैरत अंगेज़ बात, आप अगर इलेक्ट्रॉन की गर्दिश को देखें जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, वो घड़ी की तरह नहीं घूम रहा है, उल्टी घड़ी की तरह घूम रहा है। अगर आप सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को देखें जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है साइटोप्लाज्म, तो ऐसे नहीं घूमता घड़ी की तरह, उल्टी घड़ी की तरह घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। सही है। अगर आप सूरज के गिर्द सैयारों की हरकत पर गौर करें, जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, उन पर जब आप गौर करते हैं तो वो क्लॉकवाइज नहीं घूमते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो जहाँ कहीं आप नेचर में गौर करते हैं कि जो घुमाव है ये कैसा है, तो आप हैरान होते हैं, वो क्लॉकवाइज नहीं होता, वो कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। समझ में आ नहीं पाता आपको? तो हमने ये मान लिया कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो दरअसल क्या है? पॉजिटिव है, और इससे उलट जो होता है उसे क्या मान लेते हैं? सही है। ये घड़ी इत्तेफाक से हमने बनाई और हमने उसको ऐसा बना दिया कि वो ऐसे घूम रही है। उसको भी अगर हम ऐसे घुमा देते तो क्या हर्ज था, लेकिन अब बन गई है, लोगों को आदत पड़ गई है जिस तरह। तो घड़ी के घूमने को आप क्या बोलते हैं? नेगेटिव टार्क। और उससे जो उल्टे तरह से घूम रही घड़ी की, उसे क्या कहते हैं आप? एंटी क्लॉकवाइज। और वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव। आप इस पंखे को भी देखें, ये भी उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा। सही है। आप हैरान होंगे जब घूमती हुई चीज़ों को जब भी आप नज़र डालेंगे, नेचुरली जो घूम रही हैं, ये तो खैर नेचुरली नहीं इंसान ने बनाई है, लेकिन नेचुरली जब आप घूमते हुए देखते हैं, जैसे साइक्लोन आता है, हवा में तूफान आता है ना, जिसकी वजह से वो धूल मट्टी उड़ती है, कभी आप उसको गौर से देखें, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा होगा। समंदर के अंदर साइक्लोन आता है, भंवर बनता है, उसको आप गौर से देखो, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दुनिया में नेचुरली जो चीज़ें मूव कर रही हैं, घूम रही हैं, वो दरअसल क्या हैं? एंटी क्लॉकवाइज हैं। इसलिए इसको क्या माना जा रहा है? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज को क्या माना जा रहा है? हम इसके लिहाज से नहीं सोच रहे, हम दुनिया में जो वाक़यात हो रहे हैं उसके लिहाज से सोच रहे हैं कि क्या चीज़ क्लॉकवाइज होगी और क्या चीज़ एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये बात समझ में आ गई आपको? तो टार्क जो है वो दो तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से एक बात निकलती है, प्रिंसिपल ऑफ टार्क। प्रिंसिपल ऑफ टार्क वो क्या है? ये आपके पास एक बच्चों का झूला है, यहाँ पे एक बच्चे को बिठा दो, यहाँ पे एक बच्चे को बिठा दो। ये बच्चा बनाया मैंने, तो ये इसको यहाँ झुकाने की कोशिश करेगा, ये इसको, सही है ना? जब ये इसको यहाँ झुकाएगा तो ये फोर्स लगा रहा है और ये आर्म ऑफ द फोर्स है, तो क्या अप्लाई हो रहा है? टार्क अप्लाई हो रहा है। जब ये बच्चा इसको यहाँ झुका रहा है तो ये फोर्स है, और ये क्या है? आर्म ऑफ द फोर्स है, तो ये भी टार्क अप्लाई हो रहा है। जब ये वाला टार्क अप्लाई हो रहा है तो ये इस पूरे को कैसे घुमाना चाहता है? ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। हम बोलेंगे कि ये जो बच्चा है ये इसको कैसे घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज। और ये कैसे घुमाना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज। सही है। तो जिस वक्त क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क दोनों बराबर हो जाएंगे, ना ये बच्चा इधर जाएगा ना ये बच्चा, बल्कि ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये जो क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क का बराबर होना और होकर किसी चीज़ को बैलेंस करना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टार्क। कि हमेशा किसी बैलेंस चीज़ पर क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमेशा इक्वल होते हैं। किसी बैलेंस चीज़ पर क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमेशा क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई?
तो हम यूँ लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम या फॉर बैलेंस, क्लॉकवाइज टार्क बराबर होता है किसके, एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। इस कानून को आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टार्क। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका अगर फर्ज करो मैं इसको मानूँ F1, ये फोर्स जो लग रही है इसको मानूँ F2, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला मानूँ R1 और यहाँ से यहाँ तक का फासला मानूँ R2, तो ये फोर्स है और ये आर्म ऑफ द फोर्स है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसको यहाँ लिखूँगा F1 इंटू R1 बराबर होगा किसके, इसी तरीके से ये F2 है जो नीचे जा रहा है, ये R2 है, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की तरह घुमाना चाह रहा है, इसको क्या लिखेंगे F2 इंटू R2। तो इस कानून के मुताबिक क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रोकें इसे उतार लें।